हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेन वॉइस। आज ये वीडियो बनाया जा रहा है एक मकसद से, वो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सेमेस्टर 1 के लिए। ठीक है, अपना सिलेबस खोलो, जैसे इसमें बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे लिखते जाना और समझते जाना। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोगों के फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम में कॉलेज में आके तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी, कैसे करना कैसे नहीं करना, कौन सी बुक पढ़ें कौन सी नहीं। हमने तो कुछ पढ़ा नहीं है, ये सारी चीज़ें अब लास्ट टाइम पे कैसे होगा। तो जस्ट जितनी भी इस चैनल पर वीडियो अपलोडेड हैं सेमेस्टर 1 की प्लेलिस्ट में, तो उनको जाके चेक करो, देखो, समझो, उनसे पढ़ो। डेट इज़ इनफ। ठीक है, और या फिर कोई भी आपको टीचर आपको मटेरियल दे रहे हैं, व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहे हैं, अगर कोई वैलिड या फिर अप्रोप्रिएट है कोई भी सोर्स, तो आप उसको रीड करो। ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उस पर ऑलरेडी नोट्स काफ़ी हद तक अपलोडेड हैं और सारे नोट्स वीडियो में भी अपलोडेड हैं, समझाए हुए एक्सप्लेनेशन भी है अवेलेबल चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, ब्रेन वाइज यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, सो मैं बता दूं भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो आपको करने चाहिए। ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आते ही आते हैं, जिसमें ऐसा नहीं होता कि भैया क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 1 सेमेस्टर, फिर सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 का नहीं बताएंगे, सेमेस्टर 3 बताएंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, सेमेस्टर 5 बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, ये फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए जो डीयू में है। ठीक है, और बहुत बच्चों का ये एक डाउट था, मैंने कुछ वीडियोस डाली थी उसमें कमेंट आ रहे थे, भैया आपने चैप्टर तो कंप्लीट नहीं करा, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे कंप्लीट करा सकते हो। ऐसे बच्चे मतलब कि छोड़ के चलेंगे, वीडियो को पूरी नहीं देखेंगे। सो इट्स योर कॉल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कवर होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आते हैं। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो गो थ्रू योर क्लास लेक्चर्स। ऑलराइट, सो मैंने सिलेबस ओपन कर लिया। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो जाओ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक बायो में है, डिस्क्रिप्शन में, बेसिकली डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और टेलीग्राम चैनल, दो टेलीग्राम चैनल है, एक तो हमारा डिस्कशन ग्रुप है जिसपे कि हम लोग बात करते हैं, आप भी बात कर सकते हो मेरे से, मैं भी आपसे बात कर सकता हूँ। लेकिन एक चैनल मेन है जिसपे कि सिर्फ मैं ही इंपॉर्टेंट मटेरियल, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोटिफिकेशंस शेयर करता हूँ। ठीक है, सो ये जो इम्पोर्टेंट ग्रुप है मेन वाला, जिसपे 400 पीपल ऑलरेडी हैं, उस पर सिलेबस पिन है, उस पर आगे चेक कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि दोनों एक दूसरे के लिंक ही है, मतलब अगर आप दोनों को ही ज्वाइन करना चाहो तो ठीक रहेगा। तो देखो, पहले हम करते हैं हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, हिस्ट्री ऑफ यूएसए वाला है ना, हिस्ट्री ऑफ यूएसए, हिस्ट्री ऑफ यूएसए, हिस्ट्री ऑफ यूएसए। मैंने मतलब कि इसको मैंने ऑलरेडी बना रखा है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए बना देता हूँ। ठीक है, इसमें हमें क्या होता है, 4 क्वेश्चन करने होते हैं टोटल, आते हैं हमारे टोटल 8 क्वेश्चंस। ठीक है, 8 में से चॉइस आती है एनी 4 की, तो एनी 4 में से हम जो मोस्ट रिपीटेडली आते हैं वो यहाँ पे बताऊंगा मैं। ठीक है, पहले आता है हमारा टाइप्स ऑफ लेबर। ठीक है, स्लेव लेबर, इंडिजीनियस ट्राइब्स, इंडेंचर्ड सर्वेंट्स। ठीक है, ये वाला जो हम यूनिट 1 में देखेंगे, यूनिट 1 का जो हमारा फर्स्ट वाला है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिजिनियस ट्राइब, इंडेंचर्ड सर्वेंट्स एंड स्लेव लेबर इन द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द अमेरिकन कॉलोनीज। ठीक है, इसमें और रही बात, अब बच्चे कहेंगे भैया ये अमेरिकन रिवॉल्यूशन भी तो है, आप उसको क्यों नहीं बता रहे। देखो, अमेरिकन रिवॉल्यूशन में प्रॉपर रिवॉल्यूशन के बारे में नहीं पूछा जाता, इसमें हमारे सोर्सेज पूछते हैं और हिस्टोग्राफीज पूछते हैं। हिस्टोग्राफीज और सोर्सेज पे ही मेन हमारा जो क्वेश्चन है आता है, तो थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ यूएसए में इसको कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं आपको प्रीफर करूँगा कि इसको नहीं करो तो ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारा क्या, यूनिट 2 का, क्योंकि आपको ये पूरे पूरे टॉपिक ही करने पड़ेंगे। जैसे कि टॉपिक हमारे यूनिट 1 का है हमारा अ न्यू वर्ड, और सब टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिजिनियस ट्राइब वगैरह 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 कॉलोनीज। ठीक है, अब यूनिट 2 का टॉपिक
है हमारा लिमिट्स ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी। इसका सब टॉपिक हमें जो कवर करना है वो है हमारा पॉलिसीज ऑफ थॉमस जेफरसन एंड एंड्रयू जैक्सन। थॉमस जेफरसन एंड एंड्रयू जैक्सन, ठीक है, ये दो ये आपको कवर करना है। डेट प्लेस द ओरिजिनल पीपल इंडिजिनस ट्राइब बिहाइंड रिजर्व्स, ये आपको वाला कवर करना है वाला क्वेश्चन। इसके अलावा यूनिट 3 में हम देखें, यूनिट 3 में कौन सा करना चाहिए। मैं आपके लिए सिर्फ ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड हार्ड ढूंढ के ला रहा हूँ, ये बहुत इजी इजी हैं जो आप एक बार में पढ़ोगे समझोगे और करोगे तो हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर करवा रखी हैं अपने चैनल पर, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यूनिट 3 आप पूरी ही कर लो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसमें क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँ मैनिफेस्ट डेस्टिनी आपको करना है, बाई चांस ही शॉर्ट नोट में आ गया तो, समझ रहे हो। इसके अलावा मैं आपको बोल दूं वॉर ऑफ 1812 करना है, आपने कर लिया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना होने के बाद भी ये अगर शॉर्ट नोट में आ गया तो थोड़ी दिक्कत होगी। तो यूनिट 3 पूरी करनी है कंप्लीट, ठीक है, यूनिट 3 पूरी करनी है। इसके अलावा हमारा आता है सबसे मेन और बेस्ट टॉपिक, इसका वो है हमारा स्लेवरी एंड द सिविल वॉर। हमें करना है इसमें फर्स्ट वाला इकोनॉमिक्स ऑफ द स्लेवरी, फर्स्ट वाला इसका ये थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ये कोई बात नहीं, बताऊंगा अभी। स्लो स्लेवरी, साउथ वर्सेस नॉर्थ, डिबेट वाला, ठीक है, ये आ जाएगा एक। और एक आ जाएगा हमारा सिविल वॉर एंड इंटरप्रिटेशन। अगर आपको करना है तो कर लीजिए, क्योंकि ये 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगर आप यही कर लोगे तो आप मोर देन इनफ है, ठीक है। अब देखो आई बात हमारी कुछ ज़रूरी जो आपको समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 ये हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये आ जाता है, जो ऐसे क्वेश्चन जो आते ही आते हैं, ठीक है। अगर आपको है कि डर कि भैया हमें आठों क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। तो आप आठों का अटेम्प्ट करके आ सको, क्योंकि 22 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, 22.5 यानी 22.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। यानी हमें कम से कम इसमें 8 से 10 पेज लिखने होते हैं। और आप 8 से 10 पेज देखो तो 8 से 10 पेज हमारे मोस्ट प्रोबेबली 45 मिनट्स में लिख जाने चाहिए, 45 to 50। सबका अपना अपना टाइम मैनेजमेंट होता है, जैसे आप इसको 30 मिनट में भी कर सकते हो, कोई इसको 5 मिनट में भी करके छोड़ सकता है, मतलब ये छोड़ ही सकता है, मतलब 5 मिनट में तो क्या ही करेगा। 1 घंटे में भी लिख सकता है कोई, कोई 1.5 घंटे में भी लिख सकता है, इट्स देयर कैपेबिलिटी, ठीक है। हम ऐसे नहीं करें कि इसको करना ही चाहिए, मैं कोई फोर्स नहीं बना रहा कि आपको इतने टाइम में कितना करना ही करना है, नहीं। मैं आपको ये कहूँगा कि आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, वो आप टाइम मैनेज आप खुद करिए, ठीक है। यूँ नहीं कहूँगा कि इसको आपको 5 मिनट के अंदर करना है, इसको 45 मिनट के अंदर कर लेना है, इसके 46 हो गया तो छोड़ दो, नहीं, पूरा करना है आपको। इसके अलावा ये हमारा यूनिट 3 में से 3 क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। मॉनरो डॉक्ट्राइन भी आता है, ठीक है। 3 कर लेना एक यूनिट से, तो मज़े ही मज़े आपके 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। और ये छठा क्वेश्चन ही हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन 6 हमारे यहाँ पे कवर हो जाते हैं। इसमें 3 टॉपिक है इस वाले यूनिट में, ठीक है। ऑलराइट, आई होप समझ गए होगे इतना। हिस्ट्री ऑफ यूएसए आप समझ गए, ठीक है। इसके अलावा हम सोशल फॉर्मेशन देखेंगे, सोशल फॉर्मेशन का सिलेबस ओपन कर लेता हूँ। सोशल फॉर्मेशंस एंड द कल्चरल पैटर्न्स ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड, सोशल फॉर्मेशन 1 यानी फर्स्ट सेमेस्टर 1 आता है, मैं 1 फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, ठीक है। तो देखो अब सुनो ध्यान से मेरी बात, इसमें क्या क्या करना चाहिए। हमें इसमें देखना है, पहले सुनना ध्यान से, origin ऑफ फूड प्रोडक्शन, origin ऑफ फूड प्रोडक्शन वाली डिबेट,
इसकी डिबेट करनी है, ठीक है। इसके अलावा हमें लिखना है बायोलॉजिकल एंड कल्चरल इवोल्यूशन। क्वेश्चन 1 हो जाएगा। 2 बायोलॉजिकल एंड कल्चरल इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस, लिथिक एंड अदर टेक्नोलॉजीज। ये हमारा यूनिट 1 का सेकंड वाला है। यूनिट 1 का सब टॉपिक 2, चेंजिंग सब्सिस्टेंस पैटर्न्स अंडरस्टैंडिंग प्रीहिस्ट्री कर सकते हो, आपको करना चाहिए था, लेकिन ये एक दो तो ध्यान से करना। इसके अलावा आपको कर लेना है अगर आप करना चाहें तो यूनिट 2 तो आपको वैसे पूरी करनी चाहिए, जितना मैं कहूँगा यूनिट 2 आपको पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं है। और ये वाला सब्जेक्ट भी मैंने पूरा कवर करवा रखा है कि वन शॉट में, ठीक है। उसको आप देख के चले गए तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। अगर आप उतना भी लिख देते हो आप पास हो जाओगे, ऐसा नहीं फेल हो जाओगे। अगर आप मेरी वीडियो देख के जाते हो 100% गारंटी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ देख के जा रहे हो, आपके कान में लीड लगी हुई है और आप गेम खेल रहे हो अलग से, सुन के नहीं, समझ के देख कर जा रहे हो, देख समझ कर लिख कर कुछ समझ कर जा रहे हो एग्ज़ाम देने पढ़ कर। तो हाँ, जब भी आप पास हो सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया आपको कि आप वीडियो देख लो और आप जा सकते हो। आप सुबह देख रहे हो 5 बजे वीडियो, 8 बजे तक कंप्लीट हो जाती है, और आप कह रहे हो भाई क्वेश्चन तो समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या है क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन का मतलब कि होता है ना, क्रिस्प समझना है कि बोलना क्या चाह रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही आएगा ओरिजिन ऑफ फूड प्रोडक्शन डिबेट समझाओ, नहीं। इसको क्वेश्चन को घुमा फिरा के देगा, तो मैं आपको समझना होगा कि भाई कैसे है क्वेश्चन, किस क्या पूछ रहा है इसमें, ठीक है। इसके अलावा आपको पढ़ना है कोई भी मेसोपोटामिया पढ़ सकते हो। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये तो आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पढ़ सकते हो, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। अगर आपको चाहो तो आप चाइना वाला भी कर सकते हो, इसमें चाइना भी तो है, चाइना शेंग डायनेस्टी वाला। क्योंकि हमारे टाइम पे दो आए थे, दोनों ही मेसोपोटामिया और चाइना, या फिर इजिप्ट में से कोई दो करने था आई गेस, है ना। तो इसलिए कोई दो करके जाना इसमें से, मेसोपोटामिया, चाइना, या फिर इजिप्ट में से दो करके जाना, एनी टू, ठीक है। अब इसके अलावा हमारा क्वेश्चन 4 आता है आयरन टेक्नोलॉजी के ऊपर। आयरन टेक्नोलॉजी के ऊपर आप कहोगे भी आप आंसर तो बताने, क्वेश्चन क्वेश्चन बता रहे हो, तो आंसर ऑलरेडी अपलोड है ना प्लेलिस्ट, आप देखो एक बार प्लेलिस्ट खुद से, कोशिश करो, नहीं तो मेरे को कमेंट करो, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है, प्लेलिस्ट पूरी इसकी। ये बस मैंने इसलिए बना रखे थे प्लेलिस्ट, जैसे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, आपको प्लेलिस्ट ढूंढने में भी दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। क्योंकि लास्ट ईयर भी बच्चों ने ढूंढी है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इस बार बच्चे हैं थोड़े से अलग लेवल के हैं। इसके अलावा हमारा आता है एक क्वेश्चन नोमैडिक पेस्ट्रलिज्म। अगर आप इसको करना चाहो तो कर सकते हो। बेसिकली इसमें हमारे देखो यूनिट 2 तो आपको पूरी करनी ही करनी है, यूनिट 1 का सेकंड वाला क्वेश्चन है, फिर इसमें से यूनिट 2 करने हैं। तो मतलब घुमा फिरा के देखा जाए तो पूरे पूरे 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन, 6 to 7 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे कवर हो जाते हैं, ऑल राइट। और रही बात हिस्ट्री ऑफ इंडिया की, हिस्ट्री ऑफ इंडिया हम कभी ऐसे नहीं कर सकते कि इसमें यही आना है, 101% आना ही आना है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया थोड़ा दिक्कत करता है, जो बस अच्छे बता रहा हूँ। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1 यानी सेमेस्टर 1, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 2 पढ़ोगे सेमेस्टर 2 में, 3 पढ़ोगे सेमेस्टर 3 में, 4 पढ़ोगे सेमेस्टर 4 में, 5 पढ़ोगे सेमेस्टर 5 में, 6 भी पढ़ोगे सेमेस्टर 5 में, 7 पढ़ोगे सेमेस्टर 6 में, और 8 पढ़ोगे सेमेस्टर 6 में, ठीक है। ये दोनों एक में, ये दोनों एक में, ठीक है। लेकिन ऐसे अलग अलग ऐसे रहता है जिससे समझ सको, ऑल राइट, गॉट इट। इसमें क्वेश्चंस कभी भी ऐसे नहीं आते कि भैया यही आने हैं हमेशा, नहीं, इसमें हमेशा क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं। 50% चांसेस हैं कि वो क्वेश्चन आए, 50% चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन ना आए। मैं आपको पहले ही चेतावनी दे रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि भैया ने बोला है तो आपको करना ही। पहला क्वेश्चन आया था हमारा क्या, हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो को सबको करना ही पड़ेगा और आता भी है ये। हड़प्पन सिविलाइजेशन, एक सेकेंड,
हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन की हमें एक चीज़, हर एक चीज़ जान लेनी है, जितने भी यहाँ पे यूनिट 3 है, बेसिकली यूनिट 3 आपको पढ़ के जानी है। पैलेलिथिक कल्चर आपको देख लेना है यूनिट 2 का। इसके अलावा आपको सोर्सेज तो आते ही हैं, सोर्सेज आपको करके जाने हैं, और हिस्टोग्राफिकल ट्रेंड्स भी। सोर्सेज कब तक होने चाहिए? अप टू 750 सी, जहाँ तक आपका सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर का ख़त्म हो रहा है वहाँ तक, क्यों नहीं कि उसके आगे के चले जाओ बहुत ज़्यादा। हमें रिटर्न रिकॉर्ड्स मिलते हैं, हमें ओरल रिकॉर्ड्स मिलते हैं, ऐसा अभी हमें नहीं मिला यहाँ पे, ठीक है। उससे पहले का देखना, जब उस टाइम पे स्टार्टिंग में क्या क्या केव्स वगैरह रहती थी, पेंटिंग्स वगैरह, वो उस टाइम की बात बता रहे हैं। मीजोलिथिक कल्चर, अर्ली फूड प्रोड्यूसिंग कम्युनिटीज़, ठीक है। इसके अलावा आपको बहुत एक क्वेश्चन आता है हमारे, इमरजेंस ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, अर्बनाइजेशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, स्टेट फॉर्मेशन, ये सारा हमारा इसमें आते आते हैं। और यूनिट 2 का तो है ये पूरा, यूनिट 2 आप पूरा ही करके जाओ तो वेल एंड गुड, कंप्लीट करके जाओ तो ठीक ही रहेगा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम, मुझे पता है आप लोग किसी ने पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे, जिसने पढ़ना स्टार्ट कर जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं किया होगा तो वो इट्स योर फॉल्ट, इट्स नॉट माई फॉल्ट, ठीक है। यूनिट 2 में से भी आपको करना है तो आपको करना पड़ेगा 1 और 2, इसमें से आपको ज़्यादा क्लियर करना है तो 1 और 2 कर लो, दैट इज़ इनफ, ठीक है। चालकोलिथिक कल्चर, न्यूलिथिक कल्चर और चालकोलिथिक कल्चर भी आता है, लेकिन ये मोस्टली शॉर्ट नोट्स में आता है। मैं कंप्लीटली श्योर नहीं हूँ कि इस बार आएगा नहीं आएगा, लेकिन हाँ आता ऐसे है, ठीक है। आई होप इतना आप समझ गए होगे मैं क्या बताना चाह रहा था। और सैक वैक GE जैसा आपका है, मेरे को कमेंट कर दो, वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।